हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं चलो मोहन जो है वर्मा उन्हीं में सिंह। से रात किया के जाए। 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय आपका करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला है, भारतीय महाविद्यालय से। विकास पांडे है, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और आशीष वाथम भाजपा के नेता हैं। कांग्रेस से राजेंद्र राय मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। और खालिद उस्मानी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग चुनाव चर्चा कर रहे हैं और अभी चुनाव के पूर्व की जो स्थिति होती है, लगभग 6 महीने का समय है। चुनाव के पूर्व की जो स्थिति होती है वही सब है कि तैयारियां चल रही हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं, दल बदल चल रहे हैं, गठजोड़ चल रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं जो चुनाव से पहले की होती है। इस बीच एक चेहरा है फर्रुखाबाद में मनोज अग्रवाल का, जो पिछले कई बार से नगर पालिका पर कब्जा करते रहे हैं। कई विधायक के चुनाव उन्होंने लड़े हैं। पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा गठबंधन से सपा बसपा के। और कहें ये कि हर चुनाव वो लड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले खबर थी कि आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में उनका गैर जमानती वारंट जारी हो गया। और उस मामले में आज उन्होंने समर्पण करके जमानत भी करा ली। उसके बाद में जो कुछ होता है नेताओं के लिए, बाजे गाजे के साथ स्वागत हुआ, 51 किलो की माला पहनाई सभासदों ने और स्वागत हुआ, पत्रकार वार्ता हुई। नेताओं के लिए हर अवसर ओकेजन होता है, पर वो उसी तरह से मनोज अग्रवाल ने किया। इस बीच कई दिन से चर्चाएं चल रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कई तिथियां भी घोषित हुई और उसके बाद में कुछ ऐसी स्थितियां रही जिसकी वजह से वो घोषणाएं विधिवत जिस तरह से बताई गई थी उस तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाई और उपलब्धि के रूप में या दल बदल के रूप में वो स्थिति सामने नहीं आई। आज उन्होंने कोर्ट से लौटने के बाद में अपने घर पर जो पत्रकारों से बातचीत में जो बातें कही, उसके बाद में राजनीति का फिलहाल अभी स्थिति जो है 6 महीने पहले की, उसमें एक नया मोड़ दिख रहा है। नया मोड़ मनोज अग्रवाल ने फिलहाल कुछ चीजें हैं उनके साथ जो वो कहते हैं समाज सेवा, चाहे उसमें रसोई का मामला हो जिसके मामले में उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन की कार्रवाई हुई इस मामले में, चाहे वो जो दहेज रहित सामूहिक शादियां कराते हैं उसका मामला हो, और तीसरी समाज सेवा उन्होंने अपने नाम लिख ली है, ऑक्सीजन प्लांट लगवा। तो वो चीजें समाज सेवा से भी जोड़ते हैं। वो ये भी कहते हैं कि साहब ये हम तीनों काम करवा रहे हैं इसलिए मेरे खिलाफ। आज उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बस ये कार्रवाई कोर्ट से मेरे खिलाफ कराई गई है। ये उन्होंने कहा राजनीति है सबके पीछे, तो इतना बड़ा मामला नहीं था और 1-2 दिन में सारी चीजें हो गई और इस पूरे खेल के पीछे राजनीति है। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे खेल के पीछे राजनीति है और वो इसलिए है कि हम रसोई चलाते हैं, हम शादियां करवाते हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है, इसलिए हमारे खिलाफ जो हमारे विरोधी हैं उन्होंने हमारे खिलाफ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बस ये सारी कार्रवाई कराई। दूसरी जो चीज जो महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के आज हम ये डिबेट आयोजित किए हैं, डिबेट का ये विषय हम लोग तय किए हैं, वो ये है कि पिछले कई दिन से एक तारीख घोषित हुई थी 9 अगस्त की, 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जो चीजें अखबार में छपी थी
जो चीजें मीडिया के माध्यम से सामने आई थी वो काफी हद तक सही थी। एक बड़े उद्योगपति को माध्यम बनाया गया था और तारीख तय हुई थी 9 अगस्त, लेकिन शर्तों के आधार पर समाजवादी पार्टी में इस समय कोई भी ज्वाइन नहीं कराया जा रहा। इस समय सपा कार्यालय में रोज ज्वाइनिंग हो रही है, बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन किसी को ना तो टिकट का ऑफर दिया जा रहा है, ना टिकट की शर्त पे किसी को शामिल किया जा रहा है। वो चीज जब सामने आई तो वो कुछ मामला जो बैठक और जो ज्वाइनिंग होनी थी, जो दल बदल होना था, वो फिलहाल रुक गया। तो हालांकि नेताओं का हम लोगों ने तो लंबा समय है, 30 साल से देखा है कि नेता फैसलाबाद से लेकर के चारबाग स्टेशन तक पहुंच जाएगा, तब भी कहेगा जनाब नहीं, हम तो फला पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम कतई दल बदल नहीं कर रहे हैं और हम क्यों छोड़ेंगे पार्टी। और पता लगता है कि थोड़े ही देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो दूसरे दल की माला पहने खड़ा होता है। तो आज उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी हमने छोड़ी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ने हमें कई बार चुनाव लड़ाया है। मतलब उन्होंने एक तरीके से तारीफ की बहुजन समाज पार्टी की और कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। ये बात, हालांकि वो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में भी विधिवत शामिल नहीं होते रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं। तो दो चीजें हैं आज की चर्चा में। एक चीज तो वो कि समाज सेवा और राजनीति एजेंडा, राजनीति का जो घोषणा पत्र है वो खुला मिला है मनोज अग्रवाल। वो वही चीज जो है उनकी समाज सेवा है। वही कहते हैं साहब इस सबके पीछे मेरे खिलाफ राजनीति की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जैसा लोग कहते हैं कि अगर रसोई के कारण, शादी के कारण और ऑक्सीजन गैस के कारण मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हमें वो कार्रवाई स्वीकार है। तो ये स्थितियां हैं आज तक की। लगभग 6 महीने, अगले साल चुनाव होने हैं, अगले साल के शुरू में 6 महीने तक जो स्थितियां हैं, और मनोज अग्रवाल की पत्रकार वार्ता में जो चीजें रेखांकित हुई हैं उसको लेकर के हम लोग आज की ये परिचर्चा कर रहे हैं बिग बुलेटिन में। और क्या कयास इन बयानों के लगाए जाने चाहिए, क्या राजनीति क्या कह रही है इन बयानों के बाद में, ये सारी चीजें आज हम उसका मंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे और अंत तक पहुंचेंगे। कुछ निचोड़ निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ये सब स्थितियां हैं और उन्हीं को लेकर के कि राजनीतिक लोग किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह की बात करते हैं, ये चीजें मनोज अग्रवाल के बयान से। मनोज अग्रवाल ने कोर्ट से आने के बाद में उनका स्वागत किया गया, मालाएं पहनाई गई, आतिशबाजी चली और ये सब होता रहा। यहाँ तो हम लोग जो है जेल से रिहा होने के बाद में प्रशिष्ट छापे हैं दैनिक जागरण में, विशेषांक छपे हैं कि साहब जेल से रिहा होने के बाद बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सब होता है नेताओं के साथ में और वही हुआ है मनोज अग्रवाल के साथ में। मनोज अग्रवाल का उनके आवास पर स्वागत हुआ है, लोगों ने फेसबुक पर उनकी बधाई दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। 51 किलो की माला उन्हें पहनाई गई है और उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है वो सब बता है। तो शुरू करिए आज आलोक जी, आप शुरू करिए और हम लौटेंगे घूमते हुए विकास पांडे तक। तो क्या इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए, राजनीति कहाँ जा रही है और क्या राजनीति स्पष्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर स्पष्ट है तो ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं कि 15 दिन से चर्चा चल रही कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं और सपा में जा रहे हैं। एक जानकारी मेरे पास और भी थी और वो पुष्ट जानकारी है कि शाहजहांपुर के एक आपके एक मंत्री हैं भाजपा सरकार के, उनके माध्यम से उन्होंने भाजपा में भी शामिल होने का प्रयास किया और उनके किसी व्यक्ति ने उनकी बात मंत्री जी तक पहुंचाई, लेकिन मंत्री जी ने उस चीज को फिलहाल अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भाजपा में पार्टी में शामिल होने की पद्धति अलग है। तो ये भी जानकारी है। अब उसमें हो सकता है कि इससे जुड़ी जानकारी आप सबके पास भी कुछ हो। आप शुरू करिए, ये जो बयान मनोज अग्रवाल के आए हैं इनके क्या माने निकाले जाए। देखिए शेखर भाई, पहली बात तो ये मौजूद नहीं, अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता है। और हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है और अपने कुछ चाटुकार लोगों के माध्यम से
जब वो कोर्ट से जमानत पर आता है तो उसे 51 किलो की माला या सम्मानित करना, ये समाज को किस दिशा में ले जाएगा, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और समाज को इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और माननीय जो हमारे बसपा के नेता मनोज अग्रवाल जी हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ही संवैधानिक संस्थाओं का हम उल्लंघन करेंगे और हमारे कार्यकर्ता हमको सम्मानित करेंगे, और ये मोटिवेशन है संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन का। जब जब कोई नेता उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं वो एक धारा बहती है, तो ये कतई क्षम्य नहीं है, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये अपराधियों को संरक्षण देने की एक पद्धति का विकास है। दूसरी बात, इन्होंने अपने 3 जो मुख्य कार्य गिनाए हैं, वैसे ये अग्रवाल जी हैं, स्वाभाविक है कि ये बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर इन्होंने गैस का प्लांट लगवाया है तो क्या ये जो जनपद की जनता है उसको क्या फ्री में गैस देंगे, फ्री में ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे? शायद नहीं। इन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा कि अभी थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की कम के माध्यम से कमाई करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं है, ये बिजनेस है। और रही बात विवाह की, रसोई की, अरे हमारी सरकार जब सभी गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न घर घर तक उपलब्ध करा रही है, इस कोरोना के काल में आप सामूहिक रसोई का आयोजन करके कोरोना में वृद्धि करने का एक प्रयास कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है उसको तोड़ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही विवाहों की भी बात है, तो ये सब पूर्णतः राजनैतिक है और राजनैतिक प्लस व्यापारिक है। ये कहीं से भी आपको समाज सेवा नहीं दिखेगी। और अभी आपने कहा कि ये समाजवादी पार्टी में जाना चाहते थे, भाजपा में जाना चाहते थे। देखिए, जब किसी का जनाधार खिसकता है तो कहीं ना कहीं वो जनाधार ढूंढने का प्रयास है कि किसी माध्यम से हो जाए। और जब उन्हें कहीं से भी लगा कि नहीं हमारी दाल गलने वाली है, तो उन्होंने अपना बसपा का जो उनका कैडर था उसमें भी अपना समर्थन उचित समझा। लेकिन देखते जाइए, सब बदलने दीजिए, ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है, राजनीति करते हैं, और राजनीति भी किसकी करते हैं? व्यापारिक राजनीति करते हैं, जहाँ पर का अर्थ जो है उसका मामला फिट रहेगा, जहाँ पद का मामला फिट रहेगा वहीं वहीं ये चले जाएंगे। इन्हें जनता से किसी भी प्रकार का लेना नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सामाजिक सहभागिता निस्वार्थ कर हो, तो आप एक भी उदाहरण लाइए तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ चुनावी राजनीति है। आप देखती जाइए कि क्या क्या। राजेंद्र में और सही। सबसे बड़ी कि अपराधियों को संरक्षण देना, उनके लिए प्रेस वार्ता करना और विद्वेष की भावना, तब तो ठीक है। हम भी कह सकते हैं कि हम एक प्राध्यापक हैं तो हम भी एक समाज सेवा कर रहे हैं। हम एक दुकान खोल लेते हैं तो हम भी एक समाज सेवा कर रहे हैं। हम एक प्राइवेट बस का संचालन, समाज सेवा कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ये गलत है। इस प्रकार की बयानबाजी जनता समझ रही है और कहीं पर इनका अब दाल गलने वाली नहीं है। इसका जी हाँ। जी, अग्रवाल जैसा कि आज का विषय है, निश्चित ही मनोज अग्रवाल जो है उस विरुद्ध दलों में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई शक नहीं है। तो भाजपा के सजानपुर के नेता है कि हमारे गांव में रिश्तेदारी है, उसको प्रयास किया इन्होंने, ऐसा मेरे संज्ञान भी आया। और सपा में जाना के लिए प्रयास किया, कि हमारे समझ किसी पार्टी में उन्हें स्थान नहीं मिल रहा, में मिलने वाला। सामाजिक कार्यों की तो नितान से है कि मनोज अग्रवाल सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनकी दुनिया अच्छी रही, शांति रसोई हो और देश पर। जैसा कि हमारे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, गैस प्लांट तो निश्चित एक व्यवसाय है, उसमें कोई सामाजिक कार्य नहीं आता। वो तो उनका एक व्यवसाय है, अगर गैस देंगे तो उसका पैसा लेंगे। लेकिन बेटियों की शादी में ये तो निश्चित सामूहिक कार्य है,
रही बात सामाजिक रसोई की, इसमें उन्होंने जैसा मुकदमा हुआ है तो निश्चित ही चुनाव आयोग के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया। जैसा कि आचार संहिता के लगने के बाद नहीं करना चाहिए और जब ये आचार संहिता नहीं थी उस तरह से खाना जा सकता है और सारे भी रहेंगे या क्या करते हैं तो उनका खालिद भाई। जी भाई, देखिए आज का जैसे विषय है, तो इस विषय पर जो बात आई है कि मनोज अग्रवाल जी बसपा के नेता हैं और पार्टी चेंज करने जा रहे हैं और समाज सेवा करते हैं। तो पार्टी की बात है, जहाँ तक मैं बता दूं कि 2017 के चुनाव में वो बसपा के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ गए निर्दलीय। तो कितने निष्ठावान हैं बसपा के प्रति, इससे ये जाहिर होता है। दूसरी बात कि फिर 2019 के गठबंधन के प्रत्याशी वो थे, पूरे लोकसभा के वे प्रत्याशी थे। समाज सेवा वो बताते हैं कि आज जैसे उन्होंने कहा कि अपने समाज सेवा कर रहे हैं, 3 काम गिनाए अपने। तो 3 काम में रसोई गैस की जहाँ तक बात है, तो रसोई गैस में उन्होंने पैसे लेके खिलाया, किसी को खाना मुफ्त में नहीं खिलाया। दूसरी बात, गैस प्लांट जो लगाया वो एक व्यवसाय के तौर पे लगाया, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बताया कि वो एक व्यवसाय है और आगम पे लगाया कि तीसरी और चौथी वेव आएगी तो अच्छा खासा रुपया उसमें पैदा करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो समाज सेवक हैं तो मैं इस डिबेट के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोकसभा के प्रत्याशी थे, फर्रुखाबाद मोड़ के 4 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में लगती हैं। 2019 के बाद 2021 चल रही है, किस विधानसभा में आप एक कार्यकर्ता का हाल जानने गए? कहीं भी किसी कार्यकर्ता बसपा के या सपा के। दूसरी बात, अपने वोटर से कहीं किसी से मिलने गए, किसी की शादी में गए, किसी के मरे में गए, किसी की तिरई में गए, किसकी यहाँ समाज सेवा करने गए, जबकि पूरे लोकसभा के लोगों ने आपको वोट दिया था और अच्छा खासा वोट भी दिया था। ऐसा नहीं कि वोट नहीं दिया था, लोगों ने सलमान खुर्शीद जैसे लोग, विदेश मंत्री, उनको नकार दिया और आपको वोट दिया, लेकिन फिर भी आपने जनता के बीच नहीं गए और हमारे नेता सलमान खुर्शीद को ये कह देते कि वो तो दिल्ली के नेता हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि 2019 के बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में जाके दौरा किया, लोगों के बीच में गए और उनकी समस्याओं को सुना। और मनोज अग्रवाल जी फर्रुखाबाद में रह के लोकसभा में कहीं भी एक जगह भी कहीं किसी से मिलने नहीं गए, तो काहे की समाज सेवा, काहे की समाज सेवा? बिजनेस कर रहे हैं आप समाज सेवा का नाम दे रहे हैं बिजनेस को। दूसरी बात, आपका पद, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? जिस पार्टी के विरुद्ध आप चुनाव लड़ गए, बसपा के विरुद्ध चुनाव लड़ गए, आपकी सपा में दाल नहीं गल रही, भाजपा में दाल नहीं गल रही, आप जाने का मन बना रहे हैं, भाजपा में भी आप डोरे डाल रहे हैं, सपा में भी डोरे डाल रहे हैं। मतलब सिर्फ एक बात है कि जहां चुनाव लड़ने को मिलेगा हम पार्टी के हैं, बाकी हमारी कोई पार्टी नहीं। जहां हमको सत्ता मिलेगी, जहां टिकट मिलेगा, हम उसके हैं। मनोज अग्रवाल का एक है, सीधा हता है कि जहां टिकट, जहां मलाई, वहीं हम बैठे हैं, बगैर मलाई के हम कहीं नहीं जाएंगे। एक सीधी सी बात है। बाकी जनता उनको पहचान चुकी है 2019 के चुनाव में कि ये सिर्फ मतलब परस्त हैं। अनिल जी। जी शेखर भाई, बहुत बातें अभी कही गई, तो मैं ये बात जो है कुछ शब्दों से शुरू कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा दीवार पर कहीं पर लिखा होता है, राम भक्त बनिए, व्यापारी बनिए। तो ये जो शब्द लगा है ना, बनिए, तो ये बनिए हैं। और बनिए कभी जो है घाटे का सौदा नहीं करता है, वो हमेशा मुनाफे का सौदा करता है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो और चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो। तो मनोज अग्रवाल ने अपनी राजनीति
जहां से शुरू की, सब लोग जानते फर्रुखाबाद के लोग, और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्हें सरकार ने एमएलसी बनाया, उन्हें सरकार ने चेयरमैन बनाया, शायद 3 बार चेयरमैन हो चुके हैं। तो जब आदमी के पास दौलत अपरंपार हो जाती है तो वो समाज के क्षेत्र में जाता है कि अब कुछ नाम कमाऊं। तो उन्होंने जैसे शादी विवाह कराया, उसको भी उन्होंने भुगतान करने की कोशिश लोकसभा चुनाव में की। रसोई खोली, उसको भी उन्होंने प्रचार ढंढोरा पीटा, उन्होंने वीडियो चलाए, बड़ी बैन बनाई कि हमने साहब ये समाज के काम किए। लेकिन अब आज जो स्थितियां उनके सामने खड़ी हो रही हैं, वो स्थितियां बहुत विपरीत हैं। उनके सामने जाता मैं समझ रहा हूं 2 संकट सामने खड़े हो रहे हैं। एक तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और जो चेयरमैनी का चुनाव भी है 1 साल बाद, और 6 महीने बाद जो है विधानसभा का चुनाव भी है। अब वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से, क्योंकि 2 ही दलों की वो बात कर रहे हैं, या तो भाजपा में कहीं तार जोड़ना चाहते हैं, तो भाजपा में तार शायद इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि वो विधायक तो वहां मिलेगी नहीं, तो मेजर साहब पहले से बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि इस बहाने चेयरमैनी मेरी बच जाए। और यह दूसरा उनका जो उद्देश्य है सपा में जाने का, वो ये है कि सदर से मुझे टिकट मिल जाए। तो अब और वो गारंटी चाहते हैं उस पर कि हमें पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष गारंटी दें कि टिकट आप कहा जाओ, चुनाव तुम्हें लड़ना है। तो आप एक बात बताइए, जब ऐसे लोग जो अपने धन के बल पर जो है पार्टियों को खरीदना चाहते हैं, तो ये जनता क्या केवल जय करने के लिए बनी है, जिंदाबाद करने के लिए खाली बनी है क्या? क्योंकि इसीलिए लोकसभा चुनाव में गठबंधन होकर भी इनका ये हश्र हुआ, क्यों जनता ने भी जो है कहा कि हम जय के लिए नहीं बने हैं, हम चाहेंगे वही यहाँ कुर्सी पर बैठेगा, इसलिए ये हाल हुआ। तो मनोज अग्रवाल, ये बात आपकी सही है कि अब वो डूबते को शिवार का सहारा है, तो शिवार ढूंढ रहे हैं कि मेरी एक चीज बची रहे, और सपा में उन्हें अब कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, क्योंकि अब बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर है। अगर ऐसा हुआ तो जो ये हमारे कार्यकर्ता हैं, ये आपकी बात विरोध की स्थिति में खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें हमारे कार्यकर्ता को ठेस पहुंचे, जो है। इसलिए ये बैक टू पवेलियन आ गए और कहने लगे क्योंकि सपा में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। जो व्यक्ति पार्टी में रहते हुए और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ जाए, उसकी अहमियत क्या होगी? वो काय का कार्यकर्ता है, इसलिए अब वो जगह ढूंढे, लेकिन उन्हें जगह कहीं मिलने वाली नहीं है। आज की जो डिबेट है उसमें जवाब देने लायक स्थिति कुछ नहीं है, अपने अपने विचार रखने हैं और उसी तरह से बात चलेगी। तो विकास पांडे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बार मुझे देखने को मिला कि समाज सेवा कहते थे, मैंने बचपन से सुना है समाज सेवा पुण्य कमाने के लिए होती है, लेकिन ये एक समाज सेवी हैं जो वोट बैंक कमाने के लिए समाज सेवा करते हैं। तो ये वोट बैंक के लिए समाज सेवा करते हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोकल के आदमी हैं। वरना समाज सेवा क्या होती है ये स्वर्गीय बिशन स्वरूप अग्रवाल जी से पूछिए। मुझे बचपन की चीजें याद हैं कि समाज सेवी अगर थे तो स्वर्गीय बिशन स्वरूप जी अग्रवाल थे, जिन्होंने कभी उसका राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत लाभ लेने का कभी प्रयास नहीं किया। ये तो समाज सेवी की आड़ में होते राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके लिए समाज सेवा का केवल एक ही उद्देश्य है, वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक का लाभ। हम सब डिबेट में बैठे साथी एक नाम से अगर परिचित हों तो मुझे बताया जाए। छोटे पंडित का नाम अगर सुना हो, आदरणीय एडिटर महोदय हैं, जानते होंगे शायद, नहीं सुना। गायत्री सेवा संस्थान चलाते हैं छोटे पंडित जी, मटिया देवी के पुजारी हैं, जो बरसों बरस से आज कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। लेकिन मैंने कहीं, मुझे लगता है डिबेट पे बैठे साथी भी उनके नाम से बड़े अनजान हैं, लेकिन इसीलिए अनजान है क्योंकि वो वोट बैंक के लिए समाज सेवा नहीं करते हैं, वो केवल समाज सेवा को विशुद्ध रूप से पुण्य कमाने के लिए समाज सेवा करते हैं, इसलिए लोग उनके नामों से अनजान हैं। लेकिन कहते नहीं है
कि जिनकी रसोई चुनाव से पहले चालू हुई और चुनाव के बाद बंद हो गई, और आज चुनाव खत्म हुए इतनी सालें हो गई कि दोबारा चुनाव आने वाले हैं लेकिन दोबारा रसोई नहीं चालू हुई। जैसे ही चुनाव आने वाले हैं वैसे ही पुनः रसोई की बात आ गई। तो ये तय हो गया है उनके लिए रसोई, माँ रसोई। मुझे लगता है नाम बदल लेते तो बेहतर था मनोज अग्रवाल जी, लेकिन कहते नहीं है कि राजनीतिक लाभ का व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ। मनोज अग्रवाल उसी की परिणति में आगे हैं, वरना अगर समाज सेवी हैं तो मुझे बताएं कि जिनकी संपत्ति पहले चुनाव के समय महज 3 करोड़ रुपए थी, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी एफिडेविट दाखिल किया तो 26 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। 26 करोड़। आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस है उनका जो समाज सेवा की आड़ में कितने गुना संपत्ति बढ़ी। आप देखिए भाई साहब, कहाँ 26 करोड़ रुपए से पार संपत्ति दिखाई गई। तो ये दिखाता है कि समाज सेवा की आड़ में धन कमाने की मशीन बना के रख दिया है मनोज अग्रवाल जी ने। वरना इन्हीं की नगर पालिका में तलैया मोहल्ला हम सबने सुना है, तब भी वहां पानी कमर से ऊपर भरता था, आज भी वो पानी कमर से ऊपर भरता है। लेकिन भाई साहब को तो अपनी ईंटें लगाने से फुर्सत नहीं है, भाई साहब तो अपने कमाने में फुर्सत नहीं है। क्योंकि हमने नगर पालिका में एक और तरीके का भ्रष्टाचार देखा था कि एक सड़क के 2-2 बार टेंडर हो गए। जो सड़क बन चुकी भाई साहब, अनिल भाई साहब, गंगवार भाई साहब, आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, हमारे समाज सेवी ने वही सड़क दोबारा बना दी। इतना समाज सेवा में तल्लीन थे कि यही भूल गए कि जो सड़क बन चुकी है उसका दोबारा टेंडर कर दिया गया। तो कितने बड़े समाज सेवी है, पूरा फर्रुखाबाद जानता है। एक बात जरूर कहूंगा, उनके पिताजी को लेकर के मेरे हृदय में वाकई में बहुत बहुत बड़ा स्थान है। सच्चे समाज सेवी थे स्वर्गीय बिशन स्वरूप अग्रवाल जी। मैं हृदय से उनकी प्रशंसा नहीं, उनका सम्मान करता हूँ। अगर किसी को समाज सेवा करनी है तो स्वर्गीय बिशन स्वरूप अग्रवाल से सीखे कि समाज सेवा क्या होती है। एक सवाल मेरा जरूर छूट रहा है जो मैं कहना चाहूंगा। आदरणीय मनोज अग्रवाल जी से अगर एडिटर महोदय आपका सामना हो तो मुझसे मेरा एक प्रश्न है जो उनसे कर लीजिएगा कि अगर वो समाज सेवी हैं तो मुझे बताएं कि जो भव्य उन्होंने स्कूल बनाया है उसमें कितने बच्चे गरीबों के वो मुफ्त पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे वो गरीबों के मुफ्त पढ़ा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन है, किसी भी विद्यालय में 10% बच्चे आपको गरीबों के मुफ्त पढ़ाने पड़ेंगे। मुझे समाज से भी ये बताएं कितने गरीब बच्चों को वो शिक्षा दिला रहे हैं अपने स्कूल में। छोटी बातें करना केवल और केवल मनोज अग्रवाल के बस की बात है। लोगों को गुमराह करना और एक ठेकेदारों की लाबी खड़ा कर देना, उनका सीधा उद्देश्य है ठेकेदारों की लाबी खड़ा कर देना। समाज से भी नहीं दूसरा खड़ा कर पाए, लेकिन ठेकेदार जरूर उन्होंने हर गली में एक एक खड़ा कर दिया। किसी को 2 लाख का ठेका दे दिया, किसी को 3 लाख। ठेकेदारों की फौज कभी चुनाव नहीं जिताती है, चुनाव जनता जिताती है। वो दुर्भाग्य रहा फर्रुखाबाद का कि आपको पुनः मौका मिल गया, लेकिन खैर कहते नहीं है अंधे के हाथ बटेर लग जाने से वो शिकारी नहीं होता। विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा कि उनका क्या हश्र हुआ, उनके तथाकथित समाज सेवा के जो आंकड़े हैं उनका क्या हश्र हुआ। लोकसभा चुनाव में भी देख लिया। मुझे हर्ष होगा अगर वो अपनी किस्मत आजमाएं 2022 के चुनाव में, तो उन्हें पता लग जाएगा कि कितनी समाज सेवा उन्होंने की है, कितना उन्होंने विकास किया है। दोनों की पोल खुलने वाली है, ये पूरे फर्रुखाबाद की जनता जानती है। हाँ साहब, मिश्रा जी, राजेंद्र जी, हाँ भाई आज का विषय इसके सही शक्ति और विकास लेकिन इन्होंने जो भी समाज के कार्य किए तो कहीं न कहीं वोट बैंक के लिए भी पालिका को लाभ था, विधानसभा में और लोकसभा में कहीं कोई लाभ नहीं था। और 19 के चुनाव में बसपा और सपा के चुनाव हारने के बाद आज तक जनता के सामने ये कभी खड़े रहेंगे। और उस जनता ने जिन्हें वोट दिया था उनकी कोई मदद नहीं की, राजनीति से उनके साथ आते नहीं रहे, या उनके सामने ने कोई कार्य नहीं किए हैं ताकि मतलब जो है वोट पे उनके कोई कार्य नहीं। राजेंद्र जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, ये जिस पार्टी से आते हैं, इनकी पार्टी की भी यही आइडियोलॉजी है
ये चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, ना इनकी पार्टी पता लगती है। क्योंकि हम डिबेट में बरसों से बैठ रहे हैं, किसी डिबेट में बसपा का कोई भी कर्मचारी तक नहीं आता है। कर्मचारी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इनके यहाँ कार्यकर्ता होते नहीं है। वो सत्य कह रहे, ये सत्य बात है और सभी वक्ताओं को इससे स्वीकार करना चाहिए थी, सत्य बात को मानना चाहिए। इनकी पार्टी में इसी ने कहीं दिखाई पड़े, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती, केवल चुनाव के टाइम जो है आकर दिखाई पड़ती है। और मनोज जी का तो क्या था भाई, संयुक्त प्रत्याशी रहे, सपा ने भी अपना समर्थन दिया था, बसपा के उम्मीदवार तुमसे यहाँ से सपा का कैंडिडेट नहीं ले रहा था, तो अगर उन लोगों के बाद जिन्होंने रात में तुम्हारे चुनाव में एक साथ रहे हैं, मदद की है, तो उनकी बात तो नहीं उठाई है, उनकी वाहवाही तो उठाते। कम से कम चुनाव हारना जीतना, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, सरकारें आती है, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक को अपना काम करना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए, जनता की आवाज राजनीति है। राजनीति है, हम चुनाव टाइम इसके बाद चुनाव लड़िए, हमारे राजनीति को पता नहीं, मदद ये तो राजनीति नहीं है। राजनीति वो है जनता के सुख दुख में हमेशा जनता जो नहीं करेंगे, जनता जनार्दन उन्हें मोतों को जवाब देगी। अब वो जनता पहली बारी नहीं रही, उन्हें केवल चुनाव में आ गए और चुनाव जीत लिया, सांसद बन गए, विधायक बन गए, चेयरमैन बन गए। अब कोई समय नहीं, आपको जनता के बीच रहने पड़ेगा, जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, जनता की बात कहनी पड़ेगी, जनता के सुख में भागीदारी करनी। भारत एक विचार। खालिद भाई। जी भाई, मनोज अग्रवाल जी अपने काम बनाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं और उस समाज सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी सलमान खुर्शीद साहब, जो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, हमारे नेता कभी नहीं कहते, कि फरकावाद की 10-12 लड़कियां अति गरीब जो भीख मांगती थी, जिसके पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे, खाने तक के उन बच्चियों को ले जाके निःशुल्क एक बढ़िया से डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में उनका एडमिशन कराया, उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे हैं और किसी चुनाव में उसका कहीं जिक्र नहीं किया, उसके नाम पे कहीं वोट नहीं मांगे। अभी फिलहाल की बात है, पिछले जब दौरे पे आए तो एक शेखपुर की लड़की बहुत गरीब थी और वो एमबीबीएस करना चाहती थी और उसने कहा कि साहब हम एमबीबीएस करना चाहते हैं लेकिन हमारे बाप के पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने तत्काल उसका जो है अपने साथी अपने प्रतिनिधि से कहा कि इनका एडमिशन कराओ और इनका सारा खर्चा हम उठाएंगे एमबीबीएस का। तो ये होती समाज सेवा, किसी को बताई नहीं जाती समाज सेवा। अभी भी एक हमारे साहब ने कहा कि हमने खाद्य राशन दिया और ये होती समाज सेवा। खाद्य राशन आपने दिया लेकिन प्रचार भी आपने बहुत किया, बहुत बड़े बड़े झोले छपा के फोटो छपाया, किसी गरीब का मजाक बना के दिया, किसी गरीब राशन तो दिया लेकिन उसको जो है चौराहे पे उसकी हंसी का मजाक बना के रख दिया कि ये देखिए राशन लेके आया ये गरीब। अरे भैया, अपने सलमान साहब से भी पूछ लो जाके, सलमान साहब से भी पूछ लो, बैसाखी बांट के चूजे बांट को रोजगार कहते थे सलमान साहब, चूजे बांटते थे और ये कहते थे कि हमने रोजगार दे दिया। 17 जिलों में एफआईआर दर्ज है आपकी मोहतरमा लुईस खुर्शीद के खिलाफ, घोटालेबाजी में नंबर 1, छोड़ा नहीं, बैसाखी का पैसा खा गए। 17 जिलों में आपके 17 जिलों में लुईस खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और सपा शासन में ये एफआईआर दर्ज हुई, भाजपा में भी नहीं हुई जो आप ये कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई। 17 जिलों में एफआईआर। आपके समाज सेवा की सोच बोलती है ये बैसाखियों का पैसा खा गई। जनता की सेवा की थी और इसलिए हम जनता की सेवा करते हैं। जी जी अनिल कुमार जी, देखिए अभी बहुत बातें हुई जी, बहुत बातें हुई। एक बात मुझे विकास जी, एक मिनट, आपने उस बहन का जिक्र किया जिससे माँ रसोई का प्रचार हो रहा था, तो जरा बताइए, आप तो साझीदार रहे पिछले लोकसभा चुनाव में, क्या क्या दिखाया गया था उस बहन से? शेखर भाई, हाँ मैं बात भी लाऊंगा। अभी मैं पहले जो अभी विकास जी ने बात उठाई कि वो मेरे क्षेत्र की बात है कि शिक्षा क्षेत्र में स्कूल खोला था उन्होंने और शासन से ऐसा आदेश है कि आप 25% गरीब बच्चों का प्रवेश करें जो
इस प्रकार के बड़े हाई फाई स्कूल है। तो मैं समाज से असली सेवा 25 नहीं या 10% गरीब बच्चों के होनहार बच्चों को एडमिशन करके देश प्रति हो सकती है। इस पर मनोज अग्रवाल को आप 10 रुपए में खाना खिला रहे हैं, हमने देखा। और आप देखिए वो 2 लोग हैंडल कर रहे थे, उनकी लड़की और उनका लड़का, और वही सारे वीडियो वहां पर खड़े होकर आती थी और वो अनाउंस करती थी कि देखिए मनोज जी ने कितने लोगों को खाना खिला रहे, कितनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। ये मैंने वहां वीडियो देखा। और 10 रुपए में आप अगर ईमानदारी से रोटी चावल दे दो तो 10 रुपए में खा सकता आदमी, बन जाएगी। अगर नहीं बन जाती है तो आप ये सोचिए, इस घर में 10 मेंबर होते हैं, 300 रुपए कमाता है, उसमें दवाई भी करता है, कपड़े भी पहनता है, मकान भी बनाता है, रोटी भी खाता है, वहां से खा लेता है। तो ये कहना, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये है बनियाएं, ये बहर नुकसान का कोई काम नहीं कर सकते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि 26 करोड़ नहीं करे, और उनके पास होगी 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उन्हें चस्का लग गया है कि राजनीति क्या होती है, राजनीति में पैसे कैसे आते हैं। और जो सरकार में वो है, वो सरकार तो हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और पैसे कमाने वाली सरकार। इतना रुपया किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया जितना मायावती ने पैसे लेन देन किया है। तो आप सोचो, जिस दल में मुखिया जिसकी ऐसी हो, वहां का नेता क्या होगा? कोई समाज से इनका लेना देना नहीं है। ये केवल इस पे है कि हम ज्यादा, क्योंकि गांव में ये इनका कोई वोट बैंक नहीं होता है, और गांव कैसे करके गांव में अपनी, और ये भ्रम था कि जो हम विधानसभा के निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वो ये रसोई और ये हमें जिता देगी। लेकिन इसमें हश्र बुरा हुआ, इसलिए अब वो पतवार भाजपा की और सपा की पकड़ना चाहते हैं कि बसपा डूब चुकी है। अगर एक मिनट देंगे मैं, बोली। हाँ, जैसा कि गंगवार साहब ने कहा, अगर वो समाज सेवा करना चाहते हैं तो मैं भी एक इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ, और इंटर कॉलेज में मैंने 35 साल सर्विस की है। तो उन्होंने जो स्कूल खोला है मैट्रिकुलेशन, तो मैं चाहूँ उसमें 40%, 30% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कर देते, तो हम समझेंगे समाज सेवा। 40-50% बच्चों को, बहुत गरीब बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा करते हैं, तो मैं समझेंगे फरुखाबाद जनपद के लिए तो निश्चित समाज सेवा करते हैं। जो मैं इंटर कॉलेज में स्वयं मैनेजर हूँ, मैं अपने कॉलेज में कोई ऐसा मैंने देता हूँ तो गरीब और साहब बच्चे में दे पाऊँ। तो मैं उनको यही तरह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्कूल खोला है, उस स्कूल में अगर फीस मुक्त करें गरीब बच्चों को, तो ये समाज सेवा है, समाज सेवा मानी जाएगी। और नहीं तो गंगवार साहब ने कहा, विकास पांडे जी ने कहा, तो उनकी समाज सेवा नहीं केवल वोट सेवा है, और वोट सेवा कहीं सफल नहीं होने वाली है। भाई साहब देखिए, जैसा कि सभी साथियों ने एक विषय बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनकी समाज सेवा पर मैं ही प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। सभी साथियों की एक ही राय है कि उनकी समाज सेवा में खोट नहीं है, छेद ही छेद हैं। जैसे एक चलनी में 72 छेद होते हैं, इतने छेद हैं उनकी समाज सेवा में। समाज सेवा के उदाहरण कई एक हमारे आपके व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में भी हैं। अगर मुझे तो लगता है कि मेरे यहाँ भी आज सुबह कुछ हमारे यहाँ डेली मार्केट में आते हैं भाई असहाय लोग जो हमसे थोड़ा मांगते हैं, तो मैं भी वो समाज सेवा करता हूँ। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाइए मैं उसका प्रचार कर सकूं कि भाई मैं भी समाज सेवा करता हूँ। मुझे लगता है कि इससे घिनौना काम कोई हो नहीं सकता। ईश्वर सब देखता है, किसी से मत डरिए, ईश्वर से तो डरिए कि अपनी समाज सेवा में इतनी निष्ठुरता मत लाइए कि उन विचारों का मजाक बन जाए जिनकी आप समाज सेवा करते हो। दूसरा, ऑक्सीजन प्लांट की रही बात, ऑक्सीजन प्लांट को लेके बहुत झोल है। मेरे पास बहुत डेटा है कि वो ऑक्सीजन प्लांट है कितने का और कितने का लगा और वो क्या है। मेरे पास बहुत डेटा है, इसको लेकर के कभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे समाज सेवी हैं और किन परिस्थितियों में वो ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगाया गया। तो वो मुझे लगता है कि वोट बैंक का प्लांट है, वो ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, उसे हम लोग वोट बैंक का प्लांट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात, वो ये कह रहे थे कि मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूँ।
ये तो आहट उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने ऑक्सीजन से मरते आदमियों के लिए सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं की, एक घोषणा कर दी कि साहब हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। भारत सरकार के लिए ऑक्सीजन प्लांट एकाएक लगाना बड़ा दुष्कर कार्य था, तो ये महाशय कहां से लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने वोट बैंक साधा अपना और लोगों के लिए कहते नहीं घोषणा मंत्री, तो ये घोषणा मंत्री साबित हुए और इन्होंने वोट बैंक की एक घोषणा कर दी कि हम एक वोट बैंक प्लांट लगाने जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ इन्हें मिलने वाला नहीं है। आवाज गड़बड़ हो गई, अब नहीं आ रही। नहीं आ रही, निकाल लीजिए, निकाल के डायरेक्ट माइक उससे बोलिए फोन से। और विकास जी वो 2-2 बार ईंटें बिछाई, जरा उसकी जांच करवाइए। आप नगर के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कुछ। आप हमारे आवाज आई बोलिए आ रही है आवाज विकास जी। देखिए आज इस मंच पर जितने भी हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सभी लोगों से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मनोज अग्रवाल के द्वारा जो राजनीति की जाती है ये पूरी तरीके से व्यापारिक राजनीति है। जनता से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, और जो भी आयोजन किए जाते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं उसको कैश कराने का विचार उनके मन में रहता है। ये राजनीति नहीं है, ये व्यापार है। और जिसे प्रदेश की जनता, देश की जनता, जो अन्य पार्टियों का, जो बसपा का जो चरित्र रहा है, अभी समाजवादी प्रतिनिधि ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा अर्थ की उगाही वाला, तो उसी के एक पोषक तत्व हैं जो कि जनपद फर्रुखाबाद में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। जनता अभी अपनी जड़ों को उखाड़ फेंकेगी आने वाले 2022 के चुनाव में। ये रसोई का जो इन्होंने नाटक चला, गैस प्लांट का जो इन्होंने नाटक चला, विवाह का जो इन्होंने एक नाटक किया, ये कोई समाज सेवा नहीं है। इसको कैश कराने की एक योजनाबद्ध तरीका है ये, और उसको कैश कराने का ये विचार मंसूबा पाले हुए हैं जो कि पूर्ण नहीं होगा। ये सब देख रही है जनता। एक निवेदन हम अपने शहर के लोगों से, अपने दर्शकों से और संबंधित पक्षों से करना चाहेंगे कि अगर किसी को लगे कि उसकी पूरी बात इस बुलेटिन की बहस में नहीं आ रही है, तो वो उससे सादर निवेदन है कि वो हमारी इस बहस में शामिल कर सकता है, जब चाहे तब शामिल कर सकता है। अलग से भी हम उसके बयान को शामिल करने का प्रयास करेंगे। अगर बहस की शामिल आपको गाइड के रूप में बयान दें तो तब भी हम उसके बयान को शामिल करने का प्रयास करेंगे। आज की इस बहस में इतना ही। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये असंख्य बलिदानों से ये आज़ादी जो मिली है, इसे हम सबको सुरक्षित रखना है। आज जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हम सब इस आज़ादी को हिफाजत से रखेंगे, इस आज़ादी के जो मायने हैं उन्हें और आगे ले जाएंगे। इस संकल्प के साथ आज का इस बुलेटिन समाप्त कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता दिवस के बाद सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। और आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल गंगा जी को, आलोक जी को, अमित जी, राजेंद्र जी को, विकास जी को और देवेंद्र भी दिख रहे, देवेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सोमवार को मिलते हैं फिर एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।